जनवरी 2026 रात 10:30 बजे उदित सोनी ने सुसाइड किया, उनको मारा गया, ये तो अभी भी एक पहेली बना हुआ है। अभी उसका कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आया। आज हम 5 फरवरी 2026 में खड़े हैं। क्या उदित सोनी को न्याय मिला या अभी भी उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? इसमें आखिर उस दिन क्या हुआ, क्यों उदित सोनी ने ऐसा कदम उठाया कि उन्होंने अपनी जान दे दी, और आखिर क्या बात थी कि इतना हंसता खेलता लड़का अपनी जान दे देता है, और उनका उस दिन का क्या ऐसा उनके माइंड में आया, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है उदित के फादर, जिनका उदित इकलौता बेटा था। और आज इनकी ये कंडीशन है कि ये बोलने की हालत में नहीं है। फिर भी हम इनसे जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या बात हुई, उदित सिंह की क्या बात हुई और अभी क्या स्टेज है उस केस की। सर 23 तारीख की रात में लगभग 9 से 9:30 के बीच में मेरे पास एक मिस कॉल आता है। मिस कॉल आता है तो मैं उस पर गौर नहीं करता। फिर एक व्हाट्सएप पे वीडियो मैसेज आता है, बड़ा अजीब सा, 5 सेकंड का। तो वो मुझे उसमें उदित का वार्डन दिखता है, उसका मैं चेहरा पहचान लेता हूँ। और फिर वो मिस कॉल का नंबर दोनों एक हुए, दोनों मिलाए एक थे। तो मैंने उसके नंबर पे कॉल लगाया, कॉल लगाता रहा, कॉल नहीं हुई। ना मेरे पास रिप्लाई आया, ना कॉल उठी है। एक बार थोड़ी सी उससे बात हुई वार्डन से, बहुत टाइम बाद, कोई लगभग 10:30 के 11:15 के टाइम की बात होगी। मैंने फिर फ़ोन लगाया, उठ गया फ़ोन। तो मैंने उससे पूछा, भैया फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऐसा बोला, मैं आपके लड़कियों को सुला रहा था, आपके लड़कियों को सुला रहा था और सुला के आया हूँ, और वो ड्रिंक व्रिंक किए है और इस वजह से। तो हमने कहा, भैया ऐसा है कि हमने कहा कि आप उनको सुला के आए हो, सही है, सही है। तो आपने कहा ठीक है भैया, और सुबह उससे मेरी बात करवाना, और अगर आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका बैग पैक करवा के और मेरी बात करवा देना, मैं बोल दूंगा वो वापस आ जाएगा। मेरी इतनी वार्डन से बात हुई, फिर फ़ोन कट गया। फिर फ़ोन में उसका लगाता रहा। 11:15 बजे मेरे पास बच्चों की कॉल आई कि ऐसा ऐसा हो गया है, उदित 4थी मंजिल से गिर गया है या कूद गया है, इस तरीके का मुझे पता चला। हम लोग हड़बड़ाहट में भागे, वहाँ से लेके दिल्ली पीएम हाउस जहाँ था वहाँ तक मैं वार्डन को, मैं प्लस मेरे 2-4-10 लोग भी फ़ोन लगाते रहे, नहीं उठा। ना मेरे पास हॉस्टल से फ़ोन आया, मैडम कंपनी नहीं ठीक है। मैं, ना मेरे पास वार्डन का फ़ोन आया और ना मेरे पास गलगोटिया कॉलेज से कोई भी फ़ोन आया, कोई भी आज तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कल उसकी 13वीं है मेरे बेटे की। अब हुआ क्या वाकया है मैं बता रहा हूँ, जो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, ये सारी गलत बात है। मैं 7 दिन से यहाँ पे हूँ, सिर्फ यही पता करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा कभी सुसाइड नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता। भगवान भी आके कहें तो नहीं मानूंगा कि उदित ने सुसाइड की है। हुआ ये है, ये वार्डन मेरे बेटे को हमेशा टारगेट किए रहता था। आज से लगभग 8 से 10 दिन पहले मेरी बात हुई थी। एक कमरे की एक चाबी, 3 बच्चे, तो दिक्कत होती थी। ये पिछले 6 महीने से चाबी दे नहीं रहे थे। फिर वो मुझसे बोला, मुझ पर गुस्सा किया थोड़ा सा कि पापा आप बोलते नहीं हो, हमने हमारी बात कराओ बेटा। जाके उसने बात कराई हमारी। ये बोला ठीक है, टाला। पहले मुझसे चिढ़ा, मतलब जो उनका सही टोन है वो यही है कि पहले इड़ेंगे, ऐंटेंगे, आपकी भाषा में जो कहते हो। फिर मैंने कहा कि ऐसा है, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आप दें चाबी, नहीं तो कल लाके बाकी पैसा दें, मैं हॉस्टल चेंज करवा दूंगा। बोले नहीं नहीं सर, ऐसा वैसा।
मैं मालिक को बोल के करवाता हूँ। जो हॉस्टल की फीस होती है वो आपने कहाँ जमा की थी? हॉस्टल जब एडमिशन करवाने आया था पहले साल, तो कॉलेज में ही हॉस्टल की फीस और कॉलेज की फीस दी थी। दूसरे साल में मैंने बेटे को ऑनलाइन डाली थी, मैं नहीं आ पा रहा था तो उसने ऑनलाइन जमा की। कितनी फीस होती है एक साल की? एक साल की 1,55,000 रुपये, 1,55,000 रुपये लेते थे। और अब उस दिन की जो बात है, ये आए, मेरा बेटा ना दारू पीता था, कोई एमाल नहीं थे, लेकिन मैंने माना कि थोड़ा बैठ, हाँ, मैंने माना कि वो पिए थे, मैंने मान लिया ड्रिंक किया, चलिए मान लिया। तो यार ड्रिंक करना भैया यार इतना गुनाह कहाँ से हो गया कि किसी बच्चे को आप यार जानवरों की तरह पीटो, इतना पीटो कि उसकी जान निकल जाए। मारा पहले जैसे ही ये घुसे हॉस्टल के प्रांगण में तो 2-3 थप्पड़ मारे। 2-3 थप्पड़ मारने के बाद उदित की जेब में 4500 रुपये पड़े थे। उसने कहा 4500, 10-10 हज़ार रुपये, वो भी वीडियो में देखा है मेरे पास, 10-10 हज़ार रुपये मांगे गए। ये वसूली, अवैध वसूली हमेशा चलती है वहाँ। और पैसे मांगे, उदित ने 4500 रुपये दिए। 4500 रुपये देने के बाद कोई हस्ती है या उनका गॉड है, भगवान है, किसी के, ये मुझे अभी नाम क्लियर नहीं है, किसी के उसके जाने में वो अंदर जाने लगा तो किसी के पैर में उसका थोड़ा सा पैर लग गया। इसके बाद से उसकी मार चालू हुई है, सरिये, लाठी, डंडे, उसको वहीं मार दिया, जिसका प्रूफ मैं आपको सुनवा चुका हूँ। उसको वहीं मार दिया, मर गया। उसको ले जाके इसके रूम के बाहर से फेंका है। अब आ जाइए, चलिए, ये जो मैंने बोला, आपको जो भी लगे, मैं अपनी जगह बोल रहा हूँ। पुलिस का काम क्या होता है? जब कहीं कोई केस हो जाए, मर्डर हो जाए, तो पुलिस क्या करती है? आप जरा, आप लोग कोई भी आप बताइए, पुलिस क्या करेगी वहाँ पे? सबसे पहले वहाँ पे जाके छानबीन करेगी, बॉडी को अपने अंदर में लेगी, छानबीन करेगी, बैरिकेड भी करेगी ना, कि वहाँ कोई जाए ना, कोई वहाँ का कोई साक्ष्य ना मिट जाए। या पुलिस ये करेगी कि वहाँ धुलाई कराएगी जहाँ बॉडी गिरी है, और जहाँ मारते समय जब इन्होंने नशे में मारा है इन लोगों ने, तो नशे में इन्हीं के हाथ से राडे वाडे गली तोड़ फोड़ हुई है, तो वो तोड़ फोड़ भी पुलिस सही करवाए। ये मैं भी यूपी से हूँ ना, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कानून नहीं है भाई। अपराधी के आपने सारे साक्ष्य मिटाए, उसके बाद आपने डीवीआर गायब कर दिया जिसमें सारी फुटेज है। कल कोर्ट में आदेश हुआ है डीवीआर के लिए। अभी तक मैं जितनी बार भी आईओ साहब से कहा, डीवीआर आप सबूत लाओ, आप सबूत लाओ, मैं सबूत लाऊं, लड़के आप सबूत लाओ। भाई अगर मैं सबूत लाऊं तो तुमने वर्दी क्यों पहनी है? मैं सबूत लाऊं तो वर्दी क्यों पहनी? भाई मुझे वर्दी दे दो तो मैं वो काम करूं। ये हुआ। इसके बाद मैं आया, चला गया मऊरानीपुर, जो भी था। मैं आया, फिर वाइफ भी थी मेरी, बच्ची भी थी मेरी। आप यहाँ कितने टाइम पहुँचे? मैं यहाँ पहुँचा था 9-10 बजे, 9 के लगभग, सुबह 9 बजे। मैं आया, वहाँ से फैमिली थी, बच्चे का सामान लेना था हॉस्टल से, इसलिए बच्चे आए। चूँकि मुझे लाना पड़ा, मेरी बिटिया बहुत ज़्यादा पागलों जैसी पोजीशन में हो गई है और ऐसे ही माँ का हाल है, तो मैं मजबूर था उन्हें लाने में, लाना नहीं चाहता था, मजबूरी बस लाना पड़ा, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे। आया तो उस दिन इसने क्या किया, आईओ ने हमको, हाँ मेन बात रुकी, ये तो भूल गया मैं, ये भूलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये लोग गुंडे हैं। कहिए क्यों, उसका कारण है। जैसे हम लोग हॉस्टल पहुंचे, आईओ ने खबर दे दी होगी, गए तो पुलिस के साथ थे, पहले थाने गए थे। 8 से 10
अच्छे पट्टे जो ग्राउंड है उधर, फिर आमने सामने ऑफिस है, एक इधर है, इधर वाले में मैं था, उधर वाले वो इत्तेफाक होता है या थोड़ा तो कुदरत है, सामने वाले रूम के हल्के से फाटक खुले, कम से कम 25-30 लड़के बैठे थे, वही क्यों बुलाए गए थे भैया वो हम लोगों को मारने के लिए, क्यों बुलाए गए थे पहली। उसके बाद दूसरी ये हॉस्टल की ही बातें बता रहा हूँ, जब मैं फैमिली के साथ गया, दरोगा जी 2-4 बच्चों को ले आए, पूछ लो भैया, यार कोई भी हो मेरे पूछने से बताएगा, आप बताएं मेरे पूछने से क्या बताएगा। मेरे उन लड़कों ने पैर छुए, कोई रो रहा, कोई मैं क्या कह दूं उन बच्चों से। इसके बाद मैंने जब DVR के लिए ज़्यादा बोला तो वो उठ के चले गए। थाने में भी मैं गया, वहाँ का भी रवैया कोई ठीक नहीं है। उदित का कत्ल हुआ है, बहुत बेदर्दी से कत्ल हुआ है, और उदित का कत्ल नहीं हुआ है, 4 लोगों का कत्ल हुआ है। एक मेरी बिटिया, एक उसकी माँ, और एक मैं जिंदा लाश खड़ा हूँ। उदित की आपसे आखिरी बार बात कब हुई थी? उदित से मेरी 1-2 दिन पहले, जिस दिन केस हुआ उसके होती रहती थी बात, कोई बड़ी बात थोड़ी है, होती रहती थी। हमेशा यही पूछता था, बेटा कोई बात नहीं, पापा कोई बात नहीं रहती थी, बात होगी तो बताएगा ना, फिर भी एक माँ बाप को लगता है ना। नहीं, जैसे कि ये लोग बोल रहे थे कि उदित के फादर को वीडियो बना के भेजा, उसके बाद उदित के फादर ने डांटा, तो उसके बाद उसने ये कदम उठाया। मोबाइल का वो सारे साक्ष्य आप इस पे कैमरा जूम करना, ये बिल्कुल कतई झूठ है। मेरे पास ना कोई कॉल, ना कोई वीडियो मैसेज, क्या मैसेज आया वो ये गलती से वार्डन से छूट गया, ये वो मैसेज नहीं है मैं शेयर कर लूं, वो शेयर नहीं होता। अभी बता रहा हूँ वो आपको। इसके पहले भी उदित की कभी शिकायतें आई है इस तरह की कि पीता है? आज तक नहीं आई है भाई, मैं बता रहा हूँ मैडम आपको। मेरे घर में हम लोग छोटी जगह से हैं, थोड़ा इन चीज़ों का विशेष वो रखा जाता है, इनसे बच्चे दूर रहे, फैमिली दूर रहे। जैसे कि उदित इंजीनियरिंग कर रहा था और उस पे अच्छी खासी एक मोटी रकम मिडिल क्लास फैमिली इन्वेस्ट करती है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनेगा, तो बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी बनाता हूँ, कारीगर हूँ। कारीगर? हाँ, मैं कारीगरी करता हूँ, ज्वेलरी बनाता हूँ। ज्वेलर्स वो शो वाली दुकानें वो नहीं है, हम लोग कारीगर हैं, पीढ़ियों से कारीगरी कर रहे हैं, आज भी हम लोग कारीगरी ही कर रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो आप इसमें दिखाएं और उसको भी सुने। अभी कहाँ गया वो, वार्डन के नाम से सेव किया था मैंने वो नंबर। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से या आपके हॉस्टल की तरफ से आपके पास कोई नहीं आया कि उदित के साथ ऐसा हुआ? एक मैडम मैं बोल रहा हूँ आपसे, एक कॉल नहीं आई। ये है मैडम वो मैसेज, आप ये प्ले करके ये देखना है एक बार, ये दिखाइए। ये जो हो रहा था कि उनके फादर को जो वीडियो भेजा गया था, ये वो वीडियो है। आप इस पे देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई वीडियो मेरे पास नहीं आया। ये एक से 2 सेकंड का, ये कुल 5 सेकंड का है, जिस पे आप देख सकते हो कि इस पे कहाँ पे जो था कि उनके फादर को वीडियो बना के भेजा, और उसके बाद में फिर उन्होंने डांटा, जिसकी वजह से उदित ने सुसाइड किया। इसमें सीधा है 10-10 हजार रुपए लाओ, सीधा है, आप सुन पाए इसमें सीधा आप सुने। 10-10 हजार रुपए लाएं। एक सेकंड फिर से सुनाइए। हाँ, वो 10-10 हजार रुपए चाहिए। अब ये मेरे पास ये कोई मैसेज है, आप बताइए, ये गलती से आया, ये शेयर नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता मोबाइल से। एडमिशन के टाइम पे कोई नोटिस बोर्ड या कोई रूल बताते हैं क्या कि यहाँ पे ये नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, मैंने सारे रूल पढ़े। मैं तो बहुत छोटी जगह का आदमी, मैं तो बहुत छान के किया है, हर चीज पढ़ी है कि यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं था। क्या 1 साल बाद नियम बदल गए, दूसरी साल हो? और आप ये बताएं, 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2-4-10 दिन बाकी होंगे, 2 साल में उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई, सीधा मर्डर हो गया, सीधा दारू पी उसने और मर्डर हो गया। 2 साल 2 साल कोई कंप्लेंट है ही नहीं है। आप बताएं, रिकॉर्ड पता कर लो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो भी चेंज की हुई है, उसमें कुछ नहीं है।
उसमें सिर्फ यहाँ पे दर्शाया है, यहाँ चोट लगने के कारण मौत हुई है, बाकी पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया। पोस्टमार्टम में अल्कोहल भी नहीं आया, अल्कोहल भी नहीं आया, कुछ नहीं और आया। उसकी जो आपको जब उदित की खबर मिली तो यहाँ पे आपको डेड बॉडी सीधे पीएम हाउस में मिली? डेड बॉडी पीएम हाउस में मिली, हमें बॉडी देखनी नहीं दी गई, सीधा मुझे पीएम होने के बाद बॉडी दी गई थी। और अभी तक आपने यूनिवर्सिटी में आपने अपनी बात रखी? यूनिवर्सिटी मैं यूनिवर्सिटी गया था, मुझसे बाहर बदतमीजी की गई, फिर मैं थोड़ा हाइपर हो गया कि कोई तमाशा नहीं है कि मैं अपने बेटे की सबको कहानी सुनाऊं कि मेरे बेटे का मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है। थोड़ा हाइपर हो गया तो कोई और अंदर से कोट पैंट वाले आए, वो भी थोड़ा ज़्यादा वो बोलने लगे, तो फिर उनसे फिर जो भी है अंदर थे, क्लीन शेप थे, गोरे गोरे, मैं नाम नहीं जानता उनका, अरुण नागर भैया साथ गए थे। तो वहाँ बैठे, देखिए मैडम सब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनने कहा मैंने एसपी से बात की, आप नहीं आ पाएंगे, मुझे कॉल करना, मैं करूँगा। इतना मैडम मैं भी जानता हूँ कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, अगर कर रहे होते तभी तक केस ओपन हो जाता, इंसाफ मिल जाता मुझे। मैं नहीं भटक रहा होता 700 किलोमीटर से यहाँ पागलों की तरह। मैडम ये बताइए, जब एडमिशन होता है तो जो हॉस्टल, जैसे ये लोग तो बता रहे हैं कि हमारा हॉस्टल से कुछ लेना देना नहीं है यूनिवर्सिटी वाले, मेरे जब एडमिशन करवाने आप आए थे तो क्या बोला था इन्होंने? आप मेरे साथ चलिए, इन्होंने खुद कहा था कि उस टेबल पे जाइए आप, वहाँ हॉस्टल की बुकिंग हो जाएगी। इन्होंने बताया था कि हमारा हॉस्टल है? इन्होंने ये बताया था कि ये अपने ही हैं सब, यहाँ हॉस्टल का ये हो जाएगा, ये नहीं कहा था कि हमारा है, ये नहीं कहा था। लेकिन हॉस्टल के अंदर ही? हाँ, अरे भाई ये टेबल वो पड़ी, आप जैसे आप खड़े मैं खड़ा, एक टेबल ये एडमिशन की, आप टेबल हो गए, उसके हॉस्टल के इतना तो डिफरेंस ही था। सब सारे लोगों के शर्ट के काउंटर लगे हुए थे, कैसे यहाँ क्या, यहाँ फार्म कहाँ, कोई नियम कोई शर्तें नहीं थी, जो थी सारी नॉर्मल चीजें थी। ये कहीं नहीं लिखा था कि भाई 10,000 रुपए जुर्माना लो और मारो। मारना किसने राइट दे दिया आपको किसी की औलाद को मारने के लिए? किसने राइट दिया? मुझे जरा ये कोई बता सकता है? उदित पढ़ने में कैसा था? आप तो उदित मैडम अगर वो ब्रिलियंट ना होता तो हम लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम यहाँ लाते उसको। वो पढ़ने में इतना होशियार बच्चा था कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, इसलिए भेजा था। हम लोग अफोर्ड नहीं उतना कर पाते कि गलगोटिया में हम इनको पढ़ाएं, अच्छे हॉस्टल में डालें, लेकिन फिर भी अपना पेट काट के किसी भी तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे थे कि भाई हम लोगों का इसमें निकल गया, अब आंखों से दिखाई नहीं देता, नज़र कमज़ोर हो गई है, उतना काम नहीं कर पाते, बच्चा कुछ करने लगेगा, आगे का सहारा बनेगा। भाई यही उम्मीदें थी हमारे, तो घर का दिया बुझा दिया इन लोगों ने, लेकिन कोई बचने नहीं चाहिए मैडम, बस इतना अनुरोध है, वो इतनी मेरी लास्ट अंतिम इच्छा है मैडम। नहीं सर, आप हिम्मत रखिए। जैसे कि देख लिया आपने कि किस प्रकार एक पिता अभी भी दर दर भटक रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, ना ही प्रशासन सुन रहा है और ना ही कॉलेज, ये सोचिए कि कॉलेज संज्ञान तक लेने के लिए तैयार नहीं। उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। हॉस्टल में कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक आज तक उनका नाम भी सामने नहीं आया है। और इनकी आप समझ सकते हैं कि इनका इकलौता बेटा था, बाय प्रोफेशन ये कारीगर है ज्वेलरी के। कैसे इन्होंने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा होगा? एक गरीब पिता जब अपने बच्चे को भेजता है, सब कुछ दांव पे लगा देता है। आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनके घर में उनकी वाइफ, उनकी बच्ची आज इस कंडीशन में नहीं है कि वो यहाँ पे सामने आ सके, वो बोल नहीं पा रहे, मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो चुकी है। लेकिन अब ये बताइए कि एक पिता कब तक भटकेगा, कब तक ऐसे गुहार लगाएगा, जगह जगह जाएगा? अब इनसे ये बोला जाता है कि आप सारे सबूत इकट्ठा करिए, आप सारी चीजें लेके आइए। एक तो उनका बच्चा चला गया, उसके बाद वो वहां से यहाँ पे 1 हफ्ते से रुके हुए हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, हर एक जगह गुहार लगा रहे हैं, और उनके साथ सपोर्ट की जगह ये सोचिए बदसलूकी हो रही है। चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रबंधन हो, चाहे हॉस्टल का प्रबंधन हो, कोई भी सपोर्ट में उनके अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। अब 15 दिन से ज्यादा होने को है, बच्चे की अर्थियां विसर्जित हो गई, लेकिन इस केस में अभी तक सोचिए ये एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा है। आप समझ सकते हैं कि ये प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामी है। क्या शराब पीना इतना बड़ा जुर्म है कि उसको मौत की सजा दी जाए? और आपको हक किसने दिया है? हॉस्टल प्रबंधन को कौन हक देता है कि आप एक बच्चे को मार देंगे?
आपका बच्चा अगर पी के आता है तो उसके फादर भी नहीं हाथ उठाते हैं। आजकल की जनरेशन जहाँ पे बराबरी का हक रखती है, फादर से ओपनली बात करती है, यहाँ तक कि ये फादर की आप मजबूरी समझिए, लास्ट टाइम अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख पाया। देखने नहीं दिया, रिक्वेस्ट करते रहे, हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि भैया बगैर आप इनकी कंडीशन बगैर पीएम के हमें दिखा दो। कल को ऐसी ही दर्दनाक परिस्थिति गुजर सकता है। कहीं ना कहीं कल को आपके भी बच्चे जाएंगे ऐसे बाहर पढ़ने के लिए। ये लोग हॉस्टल को एक तरीके से गार्जियन समझते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, सुरक्षित हाथों में रहेगा, निश्चिंत रहते हैं। कभी कर्जा लेके लोन EMI पे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उसे भेजते हैं। जिस प्रकार बताया जा रहा है कि उदित पीता था, कभी हंगामा करता था और इनके पास कोई वीडियो नहीं आया, आपने साफ सुना, उसमें 10,000 लेके आओ ना, आपको मारेंगे, आपके घर में कंप्लेन कर देंगे, और इनके पास ऐसी कोई कंप्लेन गई भी नहीं। ओनली 5 सेकंड का वीडियो है जिसमें सिर्फ वार्डन का चेहरा दिख रहा है, बाकी किसी का ना उसमें उदित का चेहरा है, ना उदित की आवाज आ रही है। किस प्रकार इस केस को मोड़ा जा रहा है। लेकिन एक वादा है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता और जब तक ये पीजी माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो जाती और जो लोग जिम्मेदार हैं, जब तक आइंस्टाइन हॉस्टल रहेगा, जब तक आइंस्टाइन हॉस्टल रहेगा, उसमें पढ़ने वाला कोई भी छात्र सुरक्षित नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं एक एक बच्चे से मिल चुका हूँ। बच्चों के होंठ कांप रहे हैं, बात करने में हाथ पैर कांप रहे हैं, इतनी दहशत में बच्चे हैं। उनके घर पे धमकियाँ पहुँची हैं, मेरे इधर भी पहुँची थी। आइंस्टाइन हॉस्टल है, वो एक माफिया का अड्डा है। ये माफिया चला रहे हैं, इनको कोई पुलिस इनके हाथ में, नेता इनके हाथ में, किसी को मरवा दें, कटवा दें, इनके सब इनका ही राज है, सब इनका राज है। एक बच्चा मैडम सुरक्षित नहीं है। मैं क्या जितने लड़कों से बात हुई, मैंने सारे नंबर घर के दिए कि तुमको बेटा कुछ बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे ये कहा जा रहा है तुम उनके साथ नहीं जाओगे, तुम उनके, अब मुझे तो रास्ता भी पता नहीं है यहाँ। दूसरी थी, अभी जरूर 5-7 दिन से हूँ, कभी आया ही नहीं, एडमिशन कराने आया था, चला गया। तो वो बच्चे जैसे बुला लेता हूँ, बेटा फ्री हो यार, उधर जाना है थोड़ा, तो बच्चों को उस पे भी मतलब कोई मेरा मार्गदर्शन भी थोड़ा बहुत कर रहा है, तो उसको भी एक लड़का और है, उसको किया था, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, तो उसके पास भी फोन आ गया कि तुम काहे को लगे पड़े हो यार उनके साथ, हटो यार वहां से, तुम्हें कुछ चाहिए लेना देना तो वो भी कर दे। वो थोड़ा लड़का स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है तो उससे लेन देन की बात। अब बताइए मैडम क्या चल रहा है, ये शिक्षा है, ये शिक्षा का बाजार नहीं है। लूट मचा रखी है, कत्ल कर रहे हैं, बेदर्दी से मार रहे हैं सबको। और मैडम मैं नहीं चाहता अपने मन से, आत्मा से, दिल से कि कोई और उदित बने, मैं नहीं चाहता। वो वेदना, वो तकलीफ जो मुझे और मेरे परिवार को मिली है, दुश्मन को ये ना मिले, किसी को ना मिले, ईश्वर करे किसी को ना मिले, इसलिए कि ये बर्दाश्त करने लायक स्थिति नहीं है। मैं कैसे खड़ा हूँ नहीं सर, समझ सकते आपकी समझ मैं शायद ऊपर वाला ही थोड़ी बहुत कुछ दिया है कि मैं खड़ा हूँ, नहीं तो खड़े होने लायक नहीं हूँ ना मैडम। बात करते बनता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं मैडम। दिया जलाने वाला दिया बुझ गया है मेरे पास कुछ बचा नहीं। अब मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है मैडम, एक काम है, कुछ नहीं है। बच्चे भूखों मरे, जो होगा वो देखेंगे, लेकिन नोएडा जब छोड़ूंगा जब मेरे बेटे को न्याय मिल जाएगा। मैं धरना प्रदर्शन, मुझे जो, या फिर मुझे मार दो, या फिर भाई मुझे गोली मार दो, 2-4 जितनी मारनी मार दो यार, लेकिन बस जितनी मारनी उतनी मार दो, कभी कोई उदित दूसरा उदित ना हो। हिम्मत रखिए। जैसे कि आप देख सकते हो, पिता लगातार दवा खा के यहाँ जो अभी खड़े होने की कंडीशन में भी नहीं है, ये टेक लेके खड़े हुए हैं क्योंकि इनका बच्चा जा चुका है। और ये आप सोच सकते हैं, दवा खा रहे हैं, लगातार दवा खाकर यहाँ पे खड़े हैं, और ये फादर लगातार दर जा रहा है कि मेरे बच्चे को कम से कम निष्पक्ष जांच करिए, उसको न्याय मिलना चाहिए ताकि कोई और बच्चा इन चीजों का शिकार ना हो। और क्या ये पीजी माफिया इतने दबंग हो चुके हैं कि किसी बच्चे को आप इस हद तक टॉर्चर कर दो कि वो अपनी जान दे दे? कम से कम
प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए ताकि कोई और उदित इन चीजों का शिकार ना हो, और ऐसे पीजीज पे रोक लगनी चाहिए, नियम कानून बनने चाहिए कि ताकि इनको थोड़ा सा डर रहे कि अगर हम कुछ अवैध करते हैं, इलीगल करते तो हम पे कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि इनकी दबंगई इतनी बढ़ चुकी है कि खुलेआम चल रहे हैं, जबकि ये हॉस्टल्स किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये लगातार इनका तो पूरा परिवार खत्म हो गया, किसी भी कंडीशन में न बोलने की हालत में है, यहाँ तक कि ये कह रहे कि मुझे मार दो, मुझे वहां से आप। अब ये बताइए, चौथी मंजिल से वो बच्चा गिरा था। चौथी मंजिल क्या इतनी ऊंची बिल्डिंग होती है कि वो गिरा और उसने ऑन द स्पॉट अपनी जान दे दी? हाथ पैर टूट जाता, विकलांग हो जाता, उसकी सीधे सीधे जान चली गई। और जैसे कि उसका पीने का था कि उसने पी रखी थी, बहुत ज्यादा नशे में था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पीने का अल्कोहल नहीं निकला, तो आप ये समझ सकते हैं या तो उसके साथ में छेड़छाड़ हुई होगी। तो क्यों नहीं इसकी निष्पक्ष जांच की जा रही? हम वादा करते हैं कि जब तक उदित को न्याय नहीं मिल जाता और कोई भी उदित ऐसी चीजों का शिकार नहीं हो, उसके लिए हम लगातार ये मुहिम चलाते रहेंगे। सिर्फ जस्टिस उदित का टैग लगाने से कुछ नहीं होगा, इनके सपोर्ट में खड़ा रहना पड़ेगा, और जब तक ऐसे पीजी माफियाओं पे रोक नहीं लगती, हम लगातार ये मुहिम जारी रखेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।